घुसपैठिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। आप सभी ने ढोंगी बाबा चैतन्यानंद के काले चिट्ठे के बारे में जमकर कई कहानियां सुनी होंगी, जिसने आपको हालांकि हैरानी में डाल दिया होगा कि आखिर कैसे कोई बाबा अपने आप को जो भगवान कहता हो उसके इतने काले चिट्ठे हो। लेकिन ज़रा रुकिए, क्योंकि अभी बाबा के इस ढोंग की दास्तां खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी ये बहरूपिया अपने रूप बदलकर सबको चकमा देने की फिराक में है। अब आप दरअसल ये सोच रहे होंगे कि सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर अब जब बाबा का सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने है तो अब इसमें छुपाने को क्या बचा है। तो अब आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि बाबा की असलियत तो वो नहीं है जो अब तक सबके सामने थी, बल्कि ढोंगी बाबा की असलियत ऐसी है कि कोई उसे जो है आज तक जो है जान ही नहीं पाया। जी हाँ, अब दरअसल आप ये फिर सोचने को मजबूर हो गए होंगे कि आखिर ऐसा क्या सच है भाई जो पर्दे के पीछे है। तो आज की इस वीडियो में हम दरअसल परत दर परत बाबा की असली हकीकत की पोल खोलेंगे और ये दिखाएंगे कि आखिर असल में ये ढोंगी बाबा कौन है, कितने इसके रूप हैं, कितने इसके माँ बाप हैं, ये कितना असली और कितना नकली है, और अलग अलग जगह पर ये ढोंगी बाबा किस किस नाम से अब तक जाना जाता रहा है। इसीलिए दरअसल इस जो प्रोग्राम है और जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं बहरूपिया या फिर घुसपैठिया, ये शब्द देना मजबूरी हो जाती है। अब दरअसल सबसे पहले बाबा की पहचान क्या है, इसको लेकर अगर हम आपको बताएं तो बाबा जी के पास 2 पासपोर्ट और 2 जन्मस्थान और बदले हुए माँ बाप हैं। जी हाँ, सबसे पहले चौंकाने वाली बात ही ये है कि बाबा ने अपनी पहचान को इस कदर उलझा दिया कि असली और नकली का फर्क खत्म हो जाए, लोग कंफ्यूज हो जाएं और किसी भी तरीके से जो है बाबा का जो जाल है वो कोई पकड़ ना पाए। पुलिस को उसके पास से 2 पासपोर्ट मिले हैं, एक में उसका नाम स्वामी पार्थ सारथी दर्ज था तो दूसरे पर नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती लिखा था। अब देखिए किस तरीके से बाबा जो है नाम बदलकर लोगों को चकमा देने का काम कर रहा था। ना सिर्फ नाम बल्कि माता पिता और जन्म स्थान भी अलग अलग मिले। एक पासपोर्ट में जन्मस्थान दार्जिलिंग का दर्ज किया गया था तो वहीं दूसरे पासपोर्ट में तमिलनाडु का। यही नहीं, उसका पैन कार्ड भी दरअसल विरोधाभासी जानकारी से भरा हुआ मिला। यानी कि ये पूरे सबूत जो घुसपैठिया जिस तरीके से अपनी पहचान को छिपा कर रखते हैं। अब आप सोचिए कि चैतन्यानंद बाबा जो खुद को भगवान की उपाधि देता था, अपनी असली पहचान छुपा कर रख रहा था, और पहचान ना सिर्फ छुपा रहा था बल्कि अपने आप को इतना बड़ा और महान दिखाने की कोशिश में था कि वो खुद को ब्रिक्स के विशेष दूत की पहचान बताता था। जी हाँ, गिरफ्तारी के वक्त जब पुलिस ने उसके पास से 3 फोन, जो दस्तावेज लिए, आईपैड्स लिए, कई फर्जी विजिटिंग कार्ड जो हैं वो बरामद हुए, जिनमें से आप सोचिए कि एक कार्ड पर वो खुद को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी कि ECOSOC का स्थायी राजदूत और ब्रिक्स का विशेष दूत बताता था। अब आप सोचिए, एक तरफ भगवान भी वो है, दूसरी तरफ जो है ब्रिक्स का विशेष दूत भी वो है। कितने नाम हैं, कितने माँ बाप हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं। इसके अलावा जो बाबा की ट्रिक थी, सस्ते होटल में जो है बाबा अब तक छुपकर बैठा हुआ था, सस्ते होटल का चुनाव कर रहा था। इसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल जांच में ये सामने आया कि चैतन्यानंद ने लगभग 40 दिनों में 13 अलग अलग होटल बदले, क्योंकि जब बच्चियों ने शिकायत करनी अगस्त महीने में शुरू कर दी थी, तभी दरअसल बाबा को इल्म हो गया था कि अब जो है उस पर मुसीबत आने वाली है, उसे अपने छुपने का इंतजाम करना होगा। तो इन तमाम दिनों में आप सोचिए कि 13 अलग अलग होटलों में ये बाबा छुपा, जिसमें ज़्यादातर होटल वृंदावन, मथुरा और आगरा में थे। और ख़ास बात ये रही कि वो हमेशा सस्ते और ऐसे होटल चुनता जहां पर सीसीटीवी कैमरे ना लगे हो या फिर बहुत ज़्यादा ढीला ढाला जो है तरीके से काम करने वाले लोग वहां पर हो, ताकि वो पकड़ में ना आए। होटल की बुकिंग अक्सर उसके चेले ही करवाते थे ताकि पुलिस को सीधे तौर पर उसका नाम ना मिले, और जब शक गहराता गया तो तुरंत जो है हालांकि होटल को बदल लेता था। पुलिस का ये कहना है कि उस पर फरारी के दौरान भी वो अपने संस्थान पर नजर रख रहा था कि उसके पास से बरामद एक फोन में कैंपस और हॉस्टल की लाइव सीसीटीवी एक्सेस मिली है।
यानी कि आप सोचिए कि शिकायत के बावजूद भी अपने गंतव्य स्थान से भागने के बाद भी जो है बाबा को सुकून नहीं मिल रहा था। वो लगातार ये देख रहा था कि छात्राएं कब कब आती हैं उसके कॉलेज में, कब कब जाती हैं, कौन उसके खिलाफ सक्रिय हो रहा है, कौन उसके गायब होने के बाद जो इसके पीठ पीछे बातें कर रहा है। सोचिए कितना जो है शातिर ये बाबा। अब जब जिक्र इस बात का हो रहा है तमाम की क्या गतिविधियां थी, तो जिक्र इस बात का भी ज़रूरी हो जाता है कि वो पुलिस की गिरफ्त में तो है, लेकिन बाबा के हाल क्या हैं, किस तरह से अभी भी वो जो है पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, दिल्ली में हालांकि श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद से जो नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, कभी वो खुद को आध्यात्मिक गुरु कह रहा है, अब जो है पुलिस के सामने घबराया हुआ है, जो पूछताछ हो रही है तो दरअसल इस दौरान वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि मैं आपके अपने फ़ोन का जो है पासवर्ड भूल गया हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। और ध्यान रहे कि ये वही फ़ोन है जिनसे वो छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजता था और उन्हीं पर जो है उसने हॉस्टल और कैंपस की सीसीटीवी फुटेज एक्सेस कर छात्राओं की गतिविधियों पर नज़र रख रहा है। यानी कि उसके पास जो है सीसीटीवी कैमरे फोटो जो है लगा हुआ है उसके फ़ोन में, उसका एक्सेस करने का उसको पूरी जानकारी है। लेकिन जब जांच के तहत जानकारियां जब जुटाने की कोशिश पुलिस कर रही है तो वो दरअसल घबराता हुआ दिखाई पड़ रहा है और पूछताछ में उसे घबराहट हो रही है और पासवर्ड का खेल खेल रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद से ही चैतन्यानंद जो है बेहद परेशान नजर आ रहा है। कई बार उससे पूछताछ के दौरान हाथ जोड़कर भी कहा कि पासवर्ड याद नहीं आ रहा, मुझे घबराहट हो रही है। और आप सोचिए कि इतनी पूरे जाल बुनने के बावजूद भी हालांकि बाबा उर्फ चैतन्यानंद उर्फ न जाने कितने नाम जिनको चकमा देकर अब तक जो है ये बाबा बचता फिर रहा था। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है और पुलिस ने उसके कब्जे से 3 मोबाइल भी लिए हैं, फ़ोन्स लिए हैं, आईपैड्स बरामद किए हैं, जिन्हें हालांकि फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा भी जा रहा है जांच के लिए। और पुलिस का भी दरअसल ये मानना है कि इन्हीं डिवाइसों में छात्राओं को भेजे गए मैसेज, कॉल डिटेल्स और आपत्तिजनक चैट के पूरे सबूत छिपे हुए हैं। यही नहीं, दिल्ली पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि फरवरी के दौरान बाबा सिर्फ छिप नहीं रहा था बल्कि रणनीति भी बना रहा था कि उसने 50 लाख रुपए से ज़्यादा कैश निकाले, अलग अलग नामों से जो है वो बैंक खाते संचालित कर रहा था, अपने सहयोगियों से छात्राओं पर दबाव बनाने और उनसे आपत्तिजनक मैसेज डिलीट करवाने के लिए कह रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं जो है बाबा को शक हो गया था कि जो उसकी पूरी काले कारनामों की जो करतूत है उसका अब जो है भांडाफोड़ होने वाला है। पुलिस को शक है कि बाबा के कई मददगार अब भी फरार हैं, जो अभी भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें खोजने के लिए पूरी की पूरी जो है टीम लगी हुई है, लेकिन ये जो कच्चा चिट्ठा जो ढोंगी बाबा का सामने आया है, इसकी अभी और कितनी परतें सामने आनी बाकी है, हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये जो बाबा के नाम पर जो कर्मकांड सामने आ रहे हैं चैतन्यानंद के, इस पर क्या आपकी राय है, कॉमेंट जरूर कीजिएगा।